तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक माहौल गर्म है। शब्दों से ज्यादा अब हथियार बोलते दिख रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही यह कह रहे हों कि ईरान बातचीत में रुचि दिखा रहा है, लेकिन तेहरान की तरफ से सीधा और सख्त जवाब आया है। हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। इसी बीच अमेरिका ने अपनी ताकत का खुला प्रदर्शन कर दिया है। दुनिया के सबसे विध्वंसक युद्धपोतों में शामिल एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन अपने पूरे स्ट्राइक ग्रुप के साथ ईरान के बेहद करीब पहुंच चुका है। इस जंगी बेड़े में गाइडेड मिसाइल क्रूजर, अत्याधुनिक विध्वंसक जहाज, परमाणु सबमरीन और दर्जनों लड़ाकू विमान शामिल हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह बेड़ा अकेले ही किसी भी देश की सैन्य क्षमता को पस्त करने की ताकत रखता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन की सबसे बड़ी खासियत है उसकी जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर एक साथ हमला करने की क्षमता। इस युद्धपोत से उड़ान भरने वाले अमेरिकी फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइलें और ड्रोन मिनटों में दुश्मन के सैन्य ठिकानों, मिसाइल साइट्स और कमांड सेंटर को तबाह कर सकते हैं। ईरान के लिए सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका के वो हथियार हैं जिनका तोड़ उसके पास नहीं है। स्टेल्थ बॉम्बर B-2, क्रूज मिसाइल टोमाहॉक, 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 और F-22 और घातक ड्रोन MQ-9 रैपर, ये सभी सिस्टम ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग अदृश्य हैं। पहले भी अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ईरान के अहम ठिकानों को निशाना बना चुके हैं, जिन्हें ईरानी रडार ट्रैक तक नहीं कर पाए थे। इस बीच अमेरिका 52 नए स्टेल्थ बॉम्बर तैयार कर रहा है, जिसे रक्षा विशेषज्ञ सीधे तौर पर युद्ध की दीर्घकालिक तैयारी मान रहे हैं। वहीं टॉमहॉक मिसाइलें, जो सबमरीन और युद्धपोतों से लॉन्च होती हैं, सटीक हमलों के लिए जानी जाती हैं और ईरान के कई शहरों के लिए भारी तबाही का संकेत मानी जा रही हैं। दूसरी ओर ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। रिवोल्यूशनरी गार्ड ने खुली चेतावनी दी है कि उनकी सेना पूरी तरह अलर्ट पर है। देश में चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच ईरानी नेतृत्व का कहना है कि किसी भी बाहरी हमले का जवाब तुरंत दिया जाएगा। अमेरिका ईरान तनाव का असर अब पूरे क्षेत्र पर दिखने लगा है। इजराइल ने भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। सेना, पुलिस और इमरजेंसी सेवाओं को सक्रिय कर दिया गया है। इजरायली सेना प्रमुख ने साफ कहा है कि देश किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इधर ट्रंप ने दावोस से लौटते समय एयरफोर्स वन में फिर दोहराया कि अमेरिका नौसैनिक बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, मैं युद्ध नहीं चाहता, लेकिन हम हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। जरूरत पड़ी तो बल का प्रयोग आखिरी विकल्प होगा। ईरान में हालिया विरोध प्रदर्शनों को लेकर भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 3117 लोगों की मौत हुई है, जबकि मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि असली संख्या इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी दबाव की वजह से सैकड़ों फांसी की सजाओं पर रोक लगी, लेकिन तेहरान इस दावे को पूरी तरह खारिज करता है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। एक तरफ कूटनीति की बात हो रही है तो दूसरी तरफ युद्ध की पूरी तैयारी दिख रही है। सवाल अब यही है कि क्या यह ताकत का प्रदर्शन सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है। आने वाले दिन इस तनाव का असली जवाब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।